दीपावली के पावन अवसर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम द्वारा विशेष गंगा सफाई अभियान चलाया गया। अन्नकूट के मौके पर यह अभियान न सिर्फ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए था, बल्कि लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास रहा। टीम ने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से अपील की कि पूजा में प्रयुक्त सामग्री और मूर्तियों का इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करें। नमामि गंगे के सदस्यों ने बताया कि गंगा में सीधे सामग्री विसर्जन से जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे न सिर्फ नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, बल्कि जलीय जीवन और आसपास के पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं को वैकल्पिक उपायों से विसर्जित करने की सलाह दी गई। ये पहल स्वच्छ गंगा की ओर एक अहम कदम मानी जा रही है। आज अन्नकूट का पर्व है और अभी तो दीपावली के बाद का सभी निर्माल्यों का विसर्जन बाकी है। जो हमारे धार्मिक निर्माल्य हैं उनको हम गंगा तट या फिर गंगा के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। हम आज इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह जो धार्मिक निर्माल्य दीपावली के बाद निकलेंगे, जिसमें कि कई प्रकार की मूर्तियां भी होंगी, जो कि आप यदि गंगा में विसर्जित करेंगे वह कई प्रकार के मेटल से भी बनी होंगी और कई प्रकार के रंग रोगन से भी बनी होंगी। तो पुरानी मूर्तियां कहाँ जाएंगी, ये कभी आपने सोचा है? यदि आप गंगा जी में डालेंगे तो गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा। आइए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन मूर्तियों का, जो धार्मिक निर्माल्य है, उनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। यदि आप घर में गंगा जल ले जाकर एक बर्तन में गंगा जल में वह गणेश लक्ष्मी की मूर्ति डालते हैं और उनको उसमें घुलने देते हैं और उस बचे हुए जल को पौधे में समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से यह इको फ्रेंडली विसर्जन होगा और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और उन मूर्तियों का भी सम्मानजनक हम विसर्जन कर पाएंगे। आइए दीपावली के बाद यह निश्चय कर लें कि हमें गंगा के तट पर या गंगा की सहायक नदियों के तट पर कोई गंदगी नहीं करनी है। यही निवेदन है।